अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इंसानी अज़वियती निज़ाम को स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जी तो अब जैसा कि जानते हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज ब्लैंक्स कर ली हैं बच्चों, तो आज हमने स्टार्ट करने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ एंड द स्टमक। हमने जी फूड की डाइजेशन बतानी है माउथ एंड स्टमक के अंदर। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो जी क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन करना है हमने डाइजेशन को फूड और माउथ के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन जो होती है वो क्या होती है। तो डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड द डाइजेशन। खुराक को जो है सादा शक्ल में बदलने का अमल जो है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। खुराक का अपने हिस्सों में टूट जाना जो है, अपने जो है मॉलिक्यूल्स में टूट जाना जो है वो डाइजेशन कहलाएगा। जैसे कि आपको पता है कि खुराक कोई भी हम ले रहे हो, जैसे चिकन खाया है तो उसकी प्रोटीन जो है वो जब हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। अब हमने बयान करी थी डाइजेशन माउथ और स्टमक के अंदर। सो जी माउथ के अंदर डाइजेशन पढ़ेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद इन द माउथ। जो फूड होता है जिसका माउथ होता है, माउथ पार्ट होता है, वहां से डाइजेशन शुरू होती है। आवर टीथ ब्रेक द फूड। हमारे दांत होते हैं वो खुराक को तोड़ते हैं इनटू स्मॉल पीसेस के अंदर। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा। जो जुबान होती है वो फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ, जैसे थूक हमारी होती है, विच इज स्कैटर्ड बाय सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। जो कि किससे सलाइवा जो होता है वो किससे सिक्रेट होता है जी, सैलिवरी ग्लैंड से। हमारे जो ग्लैंड मौजूद होते हैं मुंह के अंदर। आफ्टर सम टाइम द फूड बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। इसके बाद जो फूड होता है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाता है, नमी आ जाती है, उसके अंदर गीला हो जाता है। हेयर सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे जो स्टार्च और शुगर में आती है, तो इस तरह जो होता है सलाइवा डाइजेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट की, उसको उसके कंपाउंड में तोड़ देता है। हाजमे का अमल जो है वो मुंह से शुरू होता है। हमारे दांत खुराक को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जुबान खुराक को सलाइवा यानी लाव के साथ मिलाती है जो सलाइवरी ग्लैंड से खारिज होता है। कुछ देर बाद खुराक नरम और तर हो जाती है। यहाँ सलाइवा कार्बोहाइड्रेट निशास्त और शुगर को हजम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट था हमारा जी दूसरा, हमें बताना स्टमक के अंदर किस तरह से खुराक हजम होती है। नेक्स्ट जी स्टमक यानी मैदा। It is a large J-shaped muscular bag. It mixes the food with digestive juice, which begins the digestion of proteins, meat, egg, milk, pulses, etc. The food stays here for about 4 hours. ये एक जे शक्ल का बड़ा अज़ादी थैला होता है। ये खुराक को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलाता है जो प्रोटीन यानी कि गोश्त, अंडे, दूध और दालें वगैरह को हजम करना शुरू करता है। यहाँ खुराक तकरीबन 4 घंटे तक मौजूद रहती है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 था जी डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानी तनफ्फुस का निजाम या अमल तनफ्फुस जो है उसको बयान करें। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानी अमल तनफ्फुस बयान करें। तो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि रेस्पिरेशन क्या चीज होती है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये ऐसा अमल है जिसमें जानदार हवा से ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करते हैं। तवानाई पैदा करने के लिए इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब हम पढ़ते हैं जी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस्म के वो हिस्से जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं निजाम तनफ्फुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं। The respiratory system consists of the following parts. निजाम तनफ्फुस जो है 10,000 पार्ट से मुश्तमिल होता है। नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, वेंट पाइप, ब्रोंकाई एंड द लंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलते हैं हम अपने पहले जो है पार्ट की तरफ जो कि है नोज। नोज क्या होता है जी, द एयर एंटर्स थ्रू द नोज और माउथ जो होती है हवा नाक या मुंह के जरिए दाखिल होती है। नोज हैज हेयर, नाक में बाल होते हैं। एंड म्यूकस, और म्यूकस होता है यानी चिपकने वाला माया, टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, जो कि क्या करता है हवा को साफ करता है, नरम और गर्म रखने के लिए होता है। नेक्स्ट पार्ट है जी थ्रोट यानी कि गला। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासेस थ्रू द लेरिंग्स। हवा गले में दाखिल होती है और लेरिंग से गुजरती है।
आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिक्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमारे वोकल कॉर्ड्स लेरिक्स में मौजूद होते हैं जो कि आवाज पैदा करते हैं। द थ्रोट हैज टू पाइप, जो गला होता है उसके दो पाइप्स होते हैं, फूड पाइप एंड विंड पाइप। एक होता है फूड पाइप जैसे खुराक की नाली से हम कह लें, और एक होता है विंड पाइप यानी हवा की नाली। एपिग्लोटस अलाउज थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। एपिग्लोटस चीजों को सही समझ में जाने में मदद करती है, यानी कि फूड होगा तो फूड वाले नाली में जाएगा, फूड पाइप पे अगर जारी है तो विंड पाइप के जरिए जाएगी। नेक्स्ट जी है ट्रैकिया। नेक्स्ट है जी ट्रैकिया। एयर प्रोसेस फ्रॉम लेरिंग्स इनटू ट्रैकिया और अ विंड पाइप। हवा लेरिंग्स से गुजरकर हवा की नाली में जाती है। म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर द एयर। हवा की नाली में मौजूद लेजर मादा और छोटे वालों को हवा को साफ कर देते हैं। नेक्स्ट है जी ब्रोंकाई। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ट्रू ब्रोंकाई कॉल्ड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू लंग्स। हवा की नाली दो शाखों में तकसीम हो जाती है, जो ब्रोंकाई वाहिद ब्रोंकस कहलाती है। ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में पहुंचाती है, यानी ब्रोंकाई का काम क्या है कि हवा को जो है वो फेफड़ों में पहुंचाना। तो चलते हैं अपने फेफड़ों की तरफ, यानी जी तो यहाँ है लंग्स। लंग्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स जो है वो हमारे निजाम तनफुस का जो है बड़ा अहम हिस्सा है। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हर जो है वो हर लंग में जो है वो डिवाइडेड होता है ब्रोंकस स्मॉल ट्यूब्स के अंदर, जिसे हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, एक हर ब्रोंक्यूल के एंड पे टाइनी हेयर सैक्स कॉल्ड एलोवेलाई आर प्रेजेंट सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। वहां पे जो है एलोवेलाई प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई ओवल के आखिर में छोटी हवा की थालियां होती हैं जो एलोवेलाई कहलाती हैं, जो किससे घिरे होते हैं जी, सराउंड किया होता है उनको कैपिलरीज ने। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, द एयर एंटर्स इन द लंग, तो हवा में जो लंग्स में जो है वो हवा जाती है एंड रीच द एलोवेलाई, और एलोवेलाई तक पहुंचती है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ द एलोवेलाई। हवा की जो ऑक्सीजन होती है वो एलोवेलाई की वाल से गुजरती है इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज तक जाती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों में लेके जाते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। जो ब्लड होता है या खून होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग तक लेके आता है। एंड इट लीव्स द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, और ये जिस्म को बॉडी को छोड़ जाता है जब हम सांस बाहर निकालते हैं। तो इसको समरी जो है उसकी पढ़ लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और एलोवेलाई तक पहुंचती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और एलोवेलाई तक पहुंचती है। एलोवेलाई की तरफ से हवा की ऑक्सीजन कैपिलरीज में दाखिल होती है। खून के सुरख खुली ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर खुली तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में लाता है और अब हम सांस निकालते हैं तो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग कॉन्स्टिपेशन एंड निमोनिया। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। राइट डाउन ऑन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है जी? इट इज अ पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस। फुजले का दर्द के साथ या मुश्किल से खारिज होना कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहलाता है। अब हम इसके कॉजेज पढ़ लेते हैं। इट इज कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर। ये ऐसी खुराक खाने से जो रेशे में कम हो, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज या जिस्मानी सरगर्मियों में कमी हो, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी की काफी मिकदार ना होना, एंड डेली इन गोइंग टू द वॉशरूम एक्सेट्रा, और बैतौखला जाने में देरी करने की वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब हम इसके मैयर देख लेते हैं। मैयर क्या है जी? मैयर टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाव की तदबीर क्या होती है? एडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, मुनासिब तरह से जिंदगी बनाना, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करना, ईटिंग लोड्स ऑफ फाइबर फूड, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, रेशेदार खुराक ज्यादा खाना जैसे कि फल, सब्जी और दलिया वगैरह। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 8 ग्लासेस डेली, ज्यादा पानी पीना, कम से कम 8 ग्लास रोजाना। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब हमें हाजत हो या जब हमें जरूरत हो तो बैतौखला जाना। ये सारी चीजें जो है हमें कॉन्स्टिपेशन से रोक सकती हैं। सो जी निमोनिया क्या है? इट इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स ड्यूरिंग निमोनिया। जो ये ऐसा इन्फेक्शन है जो लंग्स को इफेक्ट करता है ड्यूरिंग निमोनिया। निमोनिया के अंदर द एलोवेलाई आर फिल्ड विद पस विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल। ये एक बीमारी है जो फेफड़ों को मुतासर करती है। निमोनिया के दौरान एलोवेलाई पीप से भर जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। सिम्टम्स क्या है जी निमोनिया के? The symptoms of pneumonia are cough, fever, nasal congestion, rapid breathing with wheezing sound, chest pain and loss of appetite, etc. निमोनिया की अलामत है खांसी, बुखार, नाक बंद होना, खड़खड़ाहट के साथ तेज सांस लेना, सीने में दर्द और भूख कम होना वगैरह।
मैये टू प्रिवेंट निमोनिया, हम निमोनिया से बचाव कैसे मुमकिन है, तदबीर पढ़ लेते हैं। मैये टू प्रिवेंट निमोनिया, निमोनिया से बचाव कैसे मुमकिन है। गेट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन करवाएं। वॉश हैंड्स टू अवॉइड जर्म्स, जर्म से बचने के लिए, जरासीम से बचने के लिए हाथ धोएं। यूज टिश्यू और हैंकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज, जब आपको खांसी या छींक आए तो रुमाल या टिश्यू इस्तेमाल करें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है लेबल द डायग्राम। यहाँ आपको लेबल डायग्राम दिखा दी गई, जिनको लेबल कर लिया है हमने। ये है जी टीथ, टंग, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनएस, लिवर, पैंक्रीज और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये डायग्राम को आपने जो दी गई है उनको आपने ये नाम लिख के जो है वो लेबल कर देना है। तो नेम लिखना दरअसल लेबलिंग होता है। तो ये थे हमारे जो था चैप्टर नंबर 1 की जो है हमने एक्सरसाइज की है सॉल्व। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है, एक्सरसाइज थ्रू और कंप्लीट है। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक जो है उसको क्लिक करके जो है आप उसके नोट्स हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों तक भी, दूसरे फ्रेंड्स तक भी, ताकि उनको भी हेल्पफुल उनके लिए हो ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।